हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सवाल लेने वाले हैं और एक एक करके सवाल लेंगे और उसका जो है सबका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल है हमारे सामने प्रांजलि का। ये लिखती हैं कि सर, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में होम साइंस क्यों नहीं दे रखा है। तो इसका जवाब ये है कि मेंस में यहाँ पर ऑप्शनल की बात अगर हो रही है तो ये आपने मेंस के लिए पूछा है, पीसीएस मेंस के लिए। तो पीसीएस मेंस में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने जो अपना एक पीसीएस का क्राइटेरिया बना रखा है। तो प्री में पहले प्री में ऑप्शनल हुआ करता था 2009-10 के पहले, लेकिन बल्कि 2011 से फिर लागू किया था। तो इसमें जो है ऑप्शनल ख़त्म कर दिया था प्री में, बाद में इसमें रह गया था क्या बोलते हैं कि मेंस के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो मेंस का एग्ज़ाम है, यहाँ पर ऑप्शनल का कुछ सब्जेक्ट के जो है क्राइटेरिया बना रखा है। जितने सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, उन सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन लोक सेवा आयोग ने नहीं रखा है। तो जो भी उससे मिलता जुलता सब्जेक्ट है, आप उसको मेंस में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश कुमार का, सर वैकेंसी कब आएगी सीडीपीओ की। तो देखिए, ये वाला 2021 की वैकेंसी तो सीडीपीओ की आ चुकी है और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में निर्धारित है। बाकी कैलेंडर जो है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग कैलेंडर डाउनलोड करके उसकी डेट देख सकते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट वैकेंसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये फरवरी 2022 में नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। तीसरा क्वेश्चन है आदित्य द्विवेदी का। इन्होंने लिखा है कि सर प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीडीपीओ इन यूपी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले वैकेंसी जब आती है तो ये पीसीएस के नाम से वैकेंसी आती है। आपको पीसीएस का फॉर्म भरना होगा। इसके लिए फिर आपको प्री का एग्ज़ाम देना होगा। प्री के लिए जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जनरल स्टडी और सीसेट का पेपर होता है, फिर मेंस का पेपर होता है। उसके बाद प्री जब क्वालिफाई हो जाएगा तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं क्या है, इसका भी वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपने चैनल में डाल रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। इसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो ये प्री के तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं ये जोड़ करके तब आपका सिलेक्शन होता है। तो और इसके साथ साथ जहाँ तक सीडीपीओ की बात है, तो सीडीपीओ के लिए स्पेशलाइजेशन मांगता है ग्रेजुएशन में। तो उसके लिए या तो ग्रेजुएशन में आपके पास सोशोलॉजी हो या सोशल वर्क हो या होम साइंस हो। अगर ये तीन में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आपको इसकी मेरिट अलग बनेगी, और इसमें अगर आपका नाम आ जाता है, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका चयन सीडीपीओ की पोस्ट में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपाल का। लिखती हैं, नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, क्या सिर्फ सोशोलॉजी से ग्रेजुएशन करने वाले ही सीडीपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ, जो सोशोलॉजी से या सोशल वर्क से या होम साइंस से जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं वही लोग सीडीपीओ पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, वही लोग सीडीपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो पीसीएस का फॉर्म होता है वो उसमें तो आप सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएट अगर आप हैं। लेकिन पीसीएस के अंदर ही फिर बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो उसमें एक सीडीपीओ की पोस्ट होती है, उसके लिए सोशोलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। इसी क्वेश्चन में आगे और है कि और किसी सब्जेक्ट के से किया हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या। तो और दूसरे पोस्ट के लिए आपका चयन हो सकता है पीसीएस एग्ज़ाम के तहत, लेकिन सीडीपीओ के लिए चयन नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आया हुआ है निशा राठौर की तरफ से। लिखती हैं, सर ये कौन सी बुक है, प्लीज़ बताएं। तो मैंने अरिहंत का क्वेश्चन पेपर हल किया हुआ है, उसके विषय में इन्होंने पूछा है। तो प्री के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसको आप प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है ये अरिहंत का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर हैं। तो उनको अगर आप लोग लेकर के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें कम से कम 40% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं।
तो आप लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 40% क्वेश्चन में तो आपको कोई फाइट नहीं देने वाला है या कोई भी किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और बाकी जो 60% बचता है तो उसके लिए भी आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है, एक अंदाज़ा मिल जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से लोक सेवा आयोग क्वेश्चन पुटअप करता है, उसका लेवल क्या है, उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है निशा राठौर का कि सर हिंदी में क्या पढ़ें CDPO के लिए। तो हिंदी के लिए भी अगर आप सबसे पहले तो CSAT का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और इसके साथ साथ घटना चक्र के अलग अलग वॉल्यूम CSAT के आते हैं, तो 4-5 वॉल्यूम में आता है। अगर आप लोग ये चारों पाँचों वॉल्यूम ले लेते हैं तो पूरा आपको सब कुछ सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। निशा राठौर का एक और क्वेश्चन है कि सर CDPO में हिंदी के लिए क्या पढ़ें, पढ़ाई करें कौन सी बुक लें। तो ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको। और सर एक सार सारंग आती है, सार सारंग आती है तो NCERT वो सही है प्री के लिए। तो बिल्कुल आप जो है सार सारंगों को जो NCERT की है उसको आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत काम की है। बाकी घटना चक्र की जो आते हैं इनको आप जो है ले लें, अरिहंत का क्वेश्चन पेपर ले लें या घटना चक्र का ले लें, सभी जो है ठीक हैं। फिर है रागिनी कुमारी का है कि सर एयर हैंडीकैप को रिजर्वेशन है या नहीं। तो ये अभी हमें मालूम नहीं है, इसको हम देख लेंगे तो फिर बता देंगे। फिर है नानक चंद गंगवार का अगला क्वेश्चन है कि सर मैंने होम साइंस से BSc की है, क्या मेन फार्म अप्लाई कर सकती हूँ। नानक चंद गंगवार, तो अगर आपने होम साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो बिल्कुल, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन है उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में होम साइंस रहा है या सोशलॉजी रहा है या सोशल वर्क रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास BSc में होम साइंस रहा है तो जाहिर सी बात है कि BSc ग्रेजुएशन लेवल ही डिग्री है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जस्ट फॉर किड्स की तरफ से, सर नंबर ऑफ पोस्ट फॉर CDPO इन UPPSC 2021। इसमें UPPCS में अब की जो CDPO की पोस्ट आई है वो 125 पोस्ट का जो हमारे जो जानकार हैं, जो सीनियर हैं, कुछ लोगों ने लोक सेवा आयोग से पता किया था, 125 पोस्ट के लिए बताया है। बाकी इसकी जानकारी विज्ञापन में नहीं दी जाती है। ऑल टोटल जितनी पोस्ट होती हैं, जितने भी अधिकारी की पोस्ट होती है वो सब मिला करके 400 पोस्ट उसमें जारी किया था। तो अलग से जो है आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो आवश्यक सूत्र हैं उनकी अगर बात माने तो 125 पोस्ट CDPO की बताई गई हैं। फिर है SS सिंह लिखते हैं कि सर मेरा बीकॉम 2010 में और MCOM 2012 में और LLB 2020 में किया है। तो मैंने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में कॉमर्स और लॉ दोनों भर दिया है। सही है, तो बिल्कुल सही है। आपके पास ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं और उनको अगर आपका जो है टिक लगाने का उसमें ऑप्शन मिल रहा है, तो जितने सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है वो सारे टिक लगाने को मिल रहा है, तो आप उनको सबको उसमें टिक लगा दीजिए। आपको अलग से इन स्पेशलाइजेशन के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनकी अलग अलग मेरिट बनेगी, तो अलग अलग पोस्ट के लिए। तो उसमें अगर आपका सभी में चयन होता है तो आपका सब में नाम आ जाता है। वो अलग बात है कि बाद में कोई एक ही पोस्ट मिलेगी, वो आपको लोक सेवा आयोग को आप चूज़ करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मोनिका खंडे ने लिखा है कि सर MP के क्वालिफ़िकेशंस बताओ ना प्लीज़। तो ठीक है, हम MP में क्या क्वालिफ़िकेशन है उसकी हम डिटेल निकाल करके आपको हम बता देंगे। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अंकित कुमार ने लिखा है कि MA सोशलॉजी एलिजिबल होगा या नहीं। तो देखिए, ग्रेजुएशन मांगता है लोक सेवा आयोग की जो गाइडलाइन है, यूपी लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आपके पास ग्रेजुएशन में सोशलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस होना चाहिए। वहाँ पर MA या PG का कोई जिक्र नहीं है। तो आप लोग जो है PG के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। MA में अगर आपके पास इस तरह का कोई सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन में नहीं है वो लोग अलग से एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके
पास कर लें, अगर ये डिग्री हासिल कर सकते हैं एक सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन में तो हासिल कर लीजिए, उसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों जो है आप लोगों को हमारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी इशू हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्दी ही देंगे। और वीडियो हमारा अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल मीट अगेन सून।